दोस्तों वेलकम टू अजहर यूसुफ चैनल। महाबलेश्वर का थोड़ा सा हिस्सा बंद है एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से जो 16 साल में एक बार होता है। 16 साल में एक बार ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से महाबलेश्वर कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। इनफैक्ट ये जो फॉरेस्ट एरिया है सिर्फ वो बंद होता है और वो 10 दिन के लिए बंद था और अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है, कुछ ऐसी जगह है जो अभी भी बंद है, 10 दिन के बाद भी खुली नहीं है। यूजुअली जब भी 16 साल में एक ऐसा अकरेंस आता है तो 10 दिन के लिए बंद होता है, लेकिन अभी 10 के 15 दिन हो गए लेकिन अभी भी वो हिस्सा बंद है। आपको वो हिस्से दिखाऊंगा, मैं वो प्लेसेस दिखाऊंगा जो अभी भी बंद है। दूसरा, वो क्यों बंद है इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा, एक छोटा सा मार्जरी पॉइंट है जो एंड में आता है यहाँ पे, मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। रास्ते में सिर्फ एक वैली व्यू है, वैली व्यू लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और चौथा, मैं आपको यहाँ के रास्ते दिखाना चाहता हूँ। ये जो फॉरेस्ट एरिया के रास्ते हैं ना, जो आर्थर सीट की तरफ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। सो दोस्तों लेट्स गो फॉर इट। दोस्तों आज महाबलेश्वर का ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ आपको जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा और शायद कभी पता चलेगा भी नहीं। और इसका रीज़न है कि ये जो घटना है, ये जो इंसिडेंट है, वो 16 साल में एक बार होता है। जब आखिरी बार ये हुआ था 2021 दिसंबर में, मैं महाबलेश्वर में ही था, और अब ये होगा 2037 या 2038 में। तो 16 साल में सिर्फ एक बार ऐसी कोई घटना महाबलेश्वर में होती है। और ये है सीक्रेट ऑफ महाबलेश्वर, सीक्रेट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ महाबलेश्वर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप वो जगह देख लो जो महाबलेश्वर में 16 साल में एक बार बंद हो जाती है, और फिर बात करेंगे उस सीक्रेट के बारे में कि क्या होता है और वो क्या इंसिडेंट है जो 16 साल में सिर्फ एक बार होता है महाबलेश्वर में। वो जगह देख लेते हैं पहले जो इस इंसिडेंट से इफ़ेक्टेड रहती है। ये देखिए, ये है कैसल रॉक पॉइंट, और यहाँ पे एक बड़ा सा बैनर फॉरेस्ट वालों ने लगाया है और रस्सी बांध दी है। वो सामने है और वो बंद है, ज़्यादा दूर है नहीं। इनफैक्ट अगर चलने मिलता तो सिर्फ 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट चलना था और वो वैली व्यू वहाँ से देखने मिल सकता था, लेकिन फ़िलहाल पूरी तरह से बंद है। कैसल रॉक पॉइंट के अलावा जो जगह और बंद थी वो थी सावित्री पॉइंट, जो फ़िलहाल मैं जहाँ पे खड़ा हूँ और आप जो व्यू देख रहे हो ना, वो सावित्री वैली का व्यू है। ये जगह बिल्कुल भी बंद थी और यहाँ पे ह्यूमन इंटरफियरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। यहाँ पे जिस जगह पे मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ वो आप देख सकते हो पूरी तरह से बंद है, आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन्स अलाउड नहीं था, कोई भी ह्यूमन्स यहाँ पे पिछले 12 दिन से अलाउड नहीं था। ये तो खास फॉरेस्ट वालों की परमिशन से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इन चीज़ों को कवर कर सकूं, इस टॉपिक को कवर कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। अब दोस्तों ये बात तो हो गई और मैंने आपको बता दिया कि 16 साल में एक बार ये चीज़ होती है। अब मैं आपको वो सीक्रेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा क्या होता है महाबलेश्वर में 16 साल में एक बार। तो सीक्रेट बहुत सिंपल सा है दोस्तों। 16 साल में एक बार महाबलेश्वर में खूबसूरत सा फूल खिलता है जिसे कहते हैं शुपुष्पा। ऑब्वियसली सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा वो यही है कि एक फूल की वजह से क्यों इतना सारा पॉइंट जो है महाबलेश्वर का बंद हो जाता है। क्योंकि आपने देखा वो फूल खिला हुआ जो आपने फुटेज देखा वो सावित्री पॉइंट का फुटेज था, लेकिन सिर्फ वहाँ पे नहीं, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट में फूल खिलता है वो जगह बंद हो जाती है। तो एक फूल के वजह से वो कैसे महाबलेश्वर को बंद कर देते हैं, इसका रियल रीज़न क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके 2 इंपॉर्टेंट रीज़न है। एक जो माइनर रीज़न, जो छोटा सा रीज़न, वो ये है कि वो 16 साल में एक बार उगता है, तो ये बहुत ही प्रेशियस हो जाता है। ये एक रीज़न है, लेकिन असली रीज़न कुछ और है। असली रीज़न ये है दोस्तों, 16 साल में ये जब उगता है ना, एक बार जब खिलता है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है। इतनी सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब आपने सिर्फ इतनी मधुमक्खियाँ ना एक छत्ते पे देखी होगी, इतनी सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है। और हो सकता है कि अगर आप उस फूल के आसपास जाओ तो वो तुम पर अटैक करे। ये भी रीज़न है। अब मैं कुछ देर में ना फुटेज आपके सामने रखूँगा क्योंकि मुझे मौका मिला था कि मैं उस फूल को कवर कर सकूँ। मैंने कुछ छोटा सा फुटेज निकाला है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस खूबसूरत फूल के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, इस फूल को कहते हैं शुपुष्पा। और अभी आप देख रहे हो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है क्योंकि ये 13 या 14 दिन हो चुके हैं इसको। ये फूल पूरी तरह से मुरझा चुका है और आपको यहाँ पे फ़िलहाल एक भी मधुमक्खी नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये 10 दिन तक खिला हुआ था और बहुत सारी मधुमक्खियाँ यहाँ पे थी। एक बार चाहिए तो दिल भर के देख लो, क्योंकि ये अब अगली बार जब खिलेगा
तो वो 2037 होगा, 16 साल के बाद। देखिए दोस्तों, मैं एक और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उस खिले हुए फूल का वीडियो फुटेज देखा। उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने मुझे वो फुटेज दिखाया जो इतनी सारी मधुमक्खियाँ वहाँ पे होती है इस खिले हुए फूल पे। सबसे पहले तो ये फूल जो है वो बहुत खूबसूरत होता है, और दूसरा एक्चुअली में बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती है। बस मुझे वो फुटेज को प्रेजेंट करने के लिए परमिशन मिली नहीं, तो इसीलिए मैं वो आपको प्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने खुद देखा है वो फुटेज कि कितनी सारी मधुमक्खियाँ वहाँ पे रहती है। ये वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस था मेरे लिए, वन ऑफ अ काइंड एडवेंचर था। वो जो एक्सपीरियंस था ना, वो जो मैंने फुटेज देखा, उनके पास 2, 4, 5 मिनट का कुछ फुटेज था, अमेजिंग फुटेज था वो। इतनी मधुमक्खियाँ एक खूबसूरत से फूल पे मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे जब ये फूल के बारे में पता चला और मुझे पता चला कि महाबलेश्वर बंद हो चुका है, तो मुझे लोगों ने कहा कि वो इसीलिए बंद है क्योंकि वहाँ पे एक फूल खिला है जो 16 साल में एक बार खिलता है, और वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, और क्योंकि इंसानों को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि इंसानों को वो काट ना ले, इसीलिए वो बंद है। लेकिन रियल रीज़न तो ये था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने मुझे बताया कि हम इंसान उस मधुमक्खी को डिस्टर्ब ना करें उनके काम में जो वो 10 दिन तक फूल के अंदर करेंगे, इसीलिए वो बंद है, ताकि हम उनको सताए ना। ये रीज़न मेन नहीं था कि वो हमको काटे ना, बल्कि ये रीज़न मेन था कि हम उनको सताए ना। दोस्तों, अब सीक्रेट तो आप जान चुके हो, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि 2 पॉइंट्स आपको बताने हैं। वो पॉइंट्स आप देख लो, बहुत ही खूबसूरत है, छोटे छोटे से पॉइंट है, लेकिन मार्जरी पॉइंट बहुत खूबसूरत है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीच में ही ऐसे रास्ते में 3 मंकी हिल पॉइंट भी है। वैसे यहाँ पे तो ना मंकी है, ना दिख रहे, एटलीस्ट दिख भी नहीं रहे, और वैली व्यू भी इतने अच्छे से दिख नहीं रहा है। ये देखिए, झाड़ों से कवर्ड है। रास्तों के बीचों बीच है ये, लेकिन कुछ ऐसा खास नहीं है कि हम रुक के देखें, एडमायर करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, ये रास्ता क्योंकि दोनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, यहाँ पे आपको एक ओपन पैच मिल गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़े ही आगे एक पॉइंट है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चलेगी। अगर आप बाइक से आ रहे हो ना, तो वो ठंडी हवा जो आपको लगेगी ना, आपको फील होगा कि कितनी फ्रेश है। और ये फाइनली हम थोड़े ही आगे पहुँच गए, मार्जरी पॉइंट है शायद ये। देखते पड़ते उधर पॉइंट कैसा है, छोटा सा पॉइंट है, सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ से वैली व्यू दिखता है। देखते इस पॉइंट को, ये देखिए, बस इतना छोटा सा पॉइंट है, लेकिन यहाँ से वैली व्यू देखते हैं अपन कितना अच्छा है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है मार्जरी पॉइंट, और ये है यहाँ से वैली व्यू। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से आप आगे की तरफ जाओगे ना, तो आपको आर्थर सीट वगैरह वो सारी चीज़ें आएगी, वो सारी जगहें आएगी, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा मार्जरी पॉइंट, जो इन इटसेल्फ काफ़ी खूबसूरत है और अलग व्यू भी दे रहा है। वो सबसे अच्छी बात है। जो आर्थर सीट से हमने देखा या जो सावित्री पॉइंट से हमने देखा, वो व्यू नहीं है, काफ़ी अलग व्यू है। तो डेफिनेटली थोड़ा आपको रुकना चाहिए, 5 मिनट बस रुक के थोड़े बहुत यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स निकाल सकते हो। ये देखिए, साइड में आप ये रास्ता देख रहे हो ना, रास्ते के साइड में एक अलग से छोटा ही सही, लेकिन एक अलग से पॉइंट बना हुआ है रेलिंग्स के साथ। जाते जाते दोस्तों, मैं आपको यहाँ के फॉरेस्ट के रास्तों का फील देना चाहता हूँ। सिर्फ 1 मिनट का फुटेज है, देखिएगा ज़रूर, मुझे बहुत मज़ा आई थी। अगर आप बाइक लेके आओगे ना, तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी।